चलिए, स्पीडी ब्रह्मस से होगा पेज नंबर 281। और जिसके पास स्पीडी ब्रह्मस नहीं है, आप देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद 28 जनवरी 2007 का आप लोग देख सकते हैं। फटाफट पूछेंगे, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ग्रुप वाइज नहीं करेंगे। जिसको याद करना है वो याद कीजिएगा, एक टाइम लग जाता है, उससे 10 मिनट के आसपास टाइम बचेगा, ठीक ना। जिसको याद करना है याद करेंगे ही, और नहीं करने वाला इसे भी नहीं करेंगे याद। इससे 10 मिनट टाइम बचेगा तो 10 मिनट जो है ना कुछ और काम कर लेंगे, वो अच्छा है। चलिए, गोपथ ब्राह्मण जो है ना किसका है, फटाक से जवाब दीजिए जो जानते हैं। हाँ, अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का। एक दरोगा 1717 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अथर्ववेद के पाठ कथा को क्या कहते हैं? ये दरोगा 1717 का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ठीक ना। चलिए, और ऋग्वेद के पाठ कथा को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पाठ कथा को क्या कहते हैं? होत्री। लाल रक्त कण कहाँ पाया जाता है? कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। बताइएगा, यंग पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी का। हरिजन किसका है? महात्मा गांधी का। यंग पत्रिका और हरिजन दोनों किसका है? महात्मा गांधी का। बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। ये कौन सा धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। इसकी जो मृत्यु हुआ सलेखना विधि से। किस विधि से? सलेखना विधि से। किस विधि से मृत्यु हुआ? सलेखना विधि से। और बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य और क्या नाम है उसका? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व, ठीक ना। कब हुआ था? 305, ठीक ना। बताइएगा, और उसकी बेटी से शादी किया था कर्नेलिया से। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ? हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। थोड़ा सा रुकिए। मापा जाता है किससे? अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। बताइएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? महान्यायवादी का जानते हैं? नहीं, महान्यायवादी, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? ध्यान दोनों हो जाएगा। बताइएगा, यूरोप के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, ठीक ना। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। नहीं पढ़ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा, संसद के 2 सत्रों के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 माह का। कितने का? 6 माह का। बताइएगा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है, ठीक ना। बताइएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे कहते हैं? आउटर लेंस। और बताइए आप लोग, स्पष्ट, हाँ, आउटर लेंस। निकट स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और बताइए, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत। अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत, ठीक ना, याद रखिएगा। बताइए, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जास्ता। किसका मिश्रण है? तांबा और जास्ता। बताइएगा, हड़प की नीति किसने लागू किया था? डलहौजी। आज सबसे पहले किससे हड़पा था? सतारा को। कब हड़पा था सतारा को? 1848। मैसूर और तंजौर को 1849 में। 1849 में मैसूर और तंजौर को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन। याद रखिएगा भैया, हम बहुत बार बताए हैं, रंग आ जाए तो प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला, उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। लेकिन गड़बड़ है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन। बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन, बात समझे, दिमाग में रखिएगा। बताइएगा,
अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथों में। राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल। अब बताइए अकबर ने दहसारा व्यवस्था कब लागू किया था? 80 में ना, 1580 में। दहसारा व्यवस्था 1580 में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, सॉरी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बोलिए। NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। और ऐसे ही पूछ देंगे हम आप लोग से, कास्टिक सोडा हो गया, धवन सोडा का सूत्र बताइए। Na2CO3 × 10H2। और इतना बता रहे हैं तो और एक बता दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम बताइए, रासायनिक नाम बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बताइए। हाँ, कास्टिक सोडा तो हो ही गया, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा सही है। चलिए एक और बता दीजिए, जिप्सम का सूत्र बोल दीजिए। हाँ, जिप्सम का सूत्र अगर जाने। हाँ, CuSO4 × 2H2, ठीक है क्या? CaSO4 सम मतलब इवन नंबर में 2 आ जाएगा। CaSO4 × 2H2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देगा तो CaSO4 × ½ H2O, ठीक ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो। चलिए आगे बताइएगा, भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया था? हाँ बोलिए। 1951 में बिनोवा भावे। 1951 में बिनोवा भावे। अब पोचमपल्ली से, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पोचमपल्ली। कहाँ से? पोचमपल्ली से। बताइएगा, हीनयान और बौद्धयान जो है किसकी शाखाएं हैं? लेकिन जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, हीनयान और बौद्धयान, हीनयान और महायान शाखाएं 2 भाग में बटा कब? किस बौद्ध संगति में? हाँ, चौथी बौद्ध संगति में विभाजन हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था जानते हैं? हाँ, कुंडवन कश्मीर। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? हाँ, वसुमित और अशुघोष, ठीक ना? वसुमित और राजा था कौन? कनिष्क, ठीक ना? बताइएगा, सही की सबसे बड़ी गारंटी कौन है? आइए ना, खोलो ना, सबसे यकृत है। बताइएगा, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। बताइएगा, पीर पंजा श्रेणी जो है ना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजा श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बताइए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया है? अशोक ने। चलिए गिटवा भिगा दीजिए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन चलाया था कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन में क्या हुआ था? जो भी ईसाई बन गया था उसको क्या बनाया था? हिंदू धर्म में पुनः स्थापित किया था। और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कौन प्रोत्साहित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रसाद के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1874 ईस्वी में, ठीक ना? और बताइए, DAV कॉलेज का संस्थापक कौन है? लाला हंसराज। कब? 1866 में। कब? 1866 में। चलिए और बताइए, आर्य समाज का संस्थापक कौन है? आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। तो लगभग जब भी आता है कुछ भी तो हम पूरा रिवीजन करवा देते हैं, कोई एक क्वेश्चन यहाँ से। बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? रुक के बोलिएगा थोड़ा सा, ठीक ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? पटियाला। कहाँ है? पटियाला, पंजाब। और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया? 1943 में। 1943 में ही अस्थायी सरकार का गठन किया था। 1943 में ही अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, ठीक ना? और इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1945 में। किस द्वीप पे? फार्मोसा द्वीप पे। किस द्वीप पे हुआ था? फार्मोसा द्वीप पे हुआ था, ठीक ना? बताइएगा, सोमपेंस आदिवासी है कहाँ? सोमपेंस आदिवासी कहाँ का है? सोमपेंस आदिवासी
हाँ निकोबार का, अंडमान और निकोबार। सोमपेंस कहाँ का? सेंट्रीज भी, सेंट्रीज जो आदिवासी है ये भी कहाँ का है? वहाँ अंडमान का है सेंट्रीज। हाँ सेंट्रीज। बताइए कील नहर जो है ना किसको जो होता है? बाल्टिक सागर को और उत्तरी सागर को जो होता है। कील नहर कहाँ है? जर्मनी के आसपास में है, ठीक ना? बताइएगा। न्यूरॉन की बताइएगा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, याद रखिएगा। बताइए मेलाकोनाइट किसका खनिज है? मेलाकोनाइट किसका खनिज है? मेलाकोनाइट किसका है? तांबा का। मेलाकोनाइट किसका है? तांबा का। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गोड। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गोड, ठीक ना? बताए थे। पुष्टि मार्ग दर्शन का संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया था? पंजाब में हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया था? महीपाल ने। किसने? महीपाल ने। किसने? महीपाल ने। किसने? महीपाल ने। बताइएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी नीली व्हेल कौन है? नीली व्हेल, ठीक ना? बताइएगा। शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? अमेरिका के लुसियाना सुपरडोम को। अमेरिका में लुसियाना सुपरडोम को। अमेरिका में लुसियाना सुपरडोम को। बताइएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? भारत। भारत में मतलब गुजरात सबके इलाका में सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है, ठीक ना? बताइए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत संगीतकार कौन है? पंडित रविशंकर। लेकिन ये गीत किसका है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप लोग को नहीं, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। संगीतकार तो है पंडित रविशंकर, लेकिन गीत लिखा है कौन? गीत लिखा है कौन? मोहम्मद इकबाल। चलिए ठीक। बताइएगा। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। यशपाल राणा का संबंध है शूटिंग से। बताइएगा। हिडकल परियोजना जो है किस नदी पर है? हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हिडकल परियोजना किस नदी पे है? घाट प्रवाह नदी पे है। किस पे है? घाट प्रवाह पे। हिडकल परियोजना किस नदी पे है? घाट प्रवाह नदी पे है। बताइएगा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। बताइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इधर से आइए, इधर से आइए। हे तुम लोग चलिए। बताइएगा। एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन का प्रतिशत कितना है? कितना है? 85%, ठीक ना? बताइएगा। अनुवांशिक का जनक कौन है? मेंडल। अनुवांशिक का जनक कौन है? मेंडल है। अब किस पे किया था प्रयोग? हाँ मटर पे। बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके समय हुआ था? अकबर का। 1600 ईस्वी में हुआ था। उसका अकबर का मृत्यु हुआ था 1605 में। 1605 में, ठीक ना? बताइएगा। चलिए दीजिएगा तो साइंस दीजिएगा। रहने दो, एक रहने दो। 2 वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास। इकसठ से होगा ना? करेंगे 61, 62, 63, 66 तक करेंगे, कोशिश करेंगे। दो पानी की बोतल दो। कोई हीरो कोल्ड वाटर नहीं ना। अब होगा साइंस से मॉडल सेट 61, 62, 63। ये क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, इसलिए साइंस को ज़्यादा खींचेंगे, बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे साइंस को।
साइंस जान बचाएगा आप लोग का, तो इसलिए साइंस ज़्यादा लेंगे। बताइए फटाफट बोलिएगा। प्लेग की बीमारी जो है ना किस जीवाणु द्वारा फैलता है? हाँ, पासुरेला पेटिस। प्लेग की बीमारी पासुरेला पेटिस। प्लेग की बीमारी पासुरेला पेटिस। प्लेग की बीमारी पासुरेला पेटिस। पानी गिर रहा है क्या? नहीं कुछ, चलो ठीक है। बताइए हृदय रोग किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है हृदय रोग, हार्ट अटैक, ठीक ना। आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है किससे? बेड तेल से। जो हम लोग ऑयल खाते हैं वो और आप लोग जो समोसा जो खाते हैं, जो भी समोसा खाते हैं 1 से 2 बार छांक के निकाल देता है, वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है, ठीक ना। डबल अगर कोई भी ऑयल जो है ना डबल उसका यूज हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। डबल यूज हो रहा है कोई भी ऑयल, ठीक ना। अगर 1-2 बार उसको कढ़ाई पर चढ़ा रहे हैं तो आप लोग भूल से भी अगर तेल बच जाए तो उसको फेंक दीजिए, लेकिन फिर से नहीं खाइए, ठीक ना। आने वाला शोध में कभी ना कभी आप लोग टीवी में पढ़ लीजिएगा ये बात, हम अभी बता देते हैं। हाँ, कभी भी डबल एक तेल को 2 बार कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक ना, वो बहुत ही हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मिट्टी का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। किसे कहा जाता है? केचुआ। यहाँ क्वेश्चन कुछ और लिखा था, लेकिन हम जैसे क्वेश्चन आता है ना वो बताइएगा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? हाँ, न्यूक्लियस। मतलब कोशिका का केंद्र कौन है? केंद्रक है, जो कि सबको कंट्रोल करता है, ठीक ना। चलिए बताइएगा बताइएगा स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? सीसी मक्खी। सोने की बीमारी जिसको कहते हैं सोने की बीमारी, कौन सा मक्खी? सीसी मक्खी। बताइएगा रक्त को थक्का बनने में मदद करता है कौन? रक्त को थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। रक्त को थक्का बनने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कौन करता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक ना। चलिए बताइएगा अल्जाइमर बीमारी किससे है? अल्जाइमर हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भूलने लगता है, ये सब वृद्ध व्यक्ति में होता है अल्जाइमर, इससे बहुत ज़्यादा भूलता है, ठीक ना। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होगा? हाँ, हाइड्रोफोबिया। हाँ, चलिए बताइएगा पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या है? हाँ, पुमंग। हाइड्रोफोबिया होगा ना, पानी से डर लगने लगेगा कुत्ता। बताइएगा सार्वभौम। बताइएगा कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता है? AB। हाँ, मतलब सभी को प्राप्त कर सकता है। हाँ, सभी से ले सकता है। सार्वभौम प्राप्त करता है, सार्वभौम प्राप्त। हाँ, सबको दे सकता है। ओ में O नेगेटिव। हाँ, सबको दे सकता है O नेगेटिव और सबसे ले सकता है AB। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए किस युग को रेप्टाइल युग कहते हैं? किस? मेसोजोइक युग को। रेप्टाइल युग किसे कहते हैं? मेसोजोइक युग को। बताइएगा हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। एकदम धड़कते रहता है, हृदय धड़कते रहता है, ठीक ना। अच्छा एक बताइए 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? हाँ, वो तो नाड़ी 72 बार, ये कुछ चलता है 72 बार तो सब चलता है। वो तो रक्तचाप 120/100। अच्छा बताइए 16 से 18 बार कुछ पढ़े हैं कोई सेट में? हाँ, समझिए कि नहीं? हाँ सॉरी सांस लेते हैं हम। हाँ सॉरी। हाँ, हृदय 72 बार धड़कता है और वही हृदय के धड़कन को यहाँ नाड़ी से यूज करते हैं। हाँ, नाड़ी। हाँ, सांस लेते हैं हम 16 से 18 बार, हृदय धड़कन है 72 बार, सही, ठीक। चलिए बताइएगा शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। कौन सा होता है? बताए थे एक दिन, खूब रटवाए थे, लेकिन असूत्री। जितना भी सूक्ष्म जीव है ना, देखिए क्या है, शैवाल ईस्ट अमीबा, ये सब सूक्ष्म जीव है ना, इसमें असूत्री होगा। अब बताइएगा समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक जनन में। कौन सा होता है? कायिक जनन, ठीक ना। बताइएगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका से भिन्न होता है। बताइए उसका एक अंतर बताइए। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। हाँ, वही प्लांट से।
और बताइएगा गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रन। किस पे? अपकेंद्रन। किस पे? अपकेंद्रन। अब बताइएगा लड़की जो है ना झूला पे एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है और लड़की के खड़ा हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एल क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा तो एल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एल बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, एल घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। बताइएगा शुरू में ऊर्जा किस अभिक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक ना। बताइएगा परमाणु का नाभिक बना होता है किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड ने। न्यूटन की खोज हाँ हाँ एक्स किरण की खोज कौन किया है? चैडविक। जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में। ओके ना। बताइएगा हाँ हाँ प्रोटॉन गोल्डस्टीन हो गया। जे थॉमसन। बताइएगा हीरा चमकदार होता है क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम बताएं जब भी चमकदार चीज़ आए मृग मरीचिका। ठीक ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? राजस्थान में। मतलब राजस्थान मतलब कर रहे हैं बालू वाले इलाका में, रेगिस्तान में जहाँ बालू वगैरह ज़्यादा रहता है। बताइएगा धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 अपटर होता है। दूरबीन का खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। लेकिन बताए थे शनि पे वलय का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। शनि के वलय का खोज किया था गैलीलियो ने। बताइएगा एक हॉर्स पावर वाला कितना होता है? 740 वाट। बताइए गैसों का दाब मापा जाता है किससे? माइनोमीटर। गैसों का दाब माइनोमीटर। बताइएगा जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। किसका? पनडुब्बी में कौन सा यंत्र लगा जाता है ऊपर देखने के लिए? पेरिस्कोप। बताइएगा गर्मियों के दिन में घड़ी सुस्त हो जाता है क्यों? उसकी लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा इसका यानी कि उसका घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। बताइएगा सूरज के अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन। बता दें रंग आ जाएगा तो प्रकीर्णन ही तो हटा गया होगा, चमकना रंग ये सब कुछ। हाँ और क्या कहता है सामुन का बुलबुला व्यतिकरण। ये सब क्वेश्चन आप लोग का जो है ना दिमाग में बैठ गया होगा। अब वो सब क्वेश्चन आप यहाँ हाई मुँह का चबलाइएगा तब नहीं बैठेगा जिसका जो आया जुट्ठों को यहाँ दिखाइएगा जो हाँ। लेकिन तनियों का ध्यान दीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन एकदम क्या कि बार क्वेश्चन आ रहा है। बताइएगा वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। बताइएगा क्रायोजेनिक इंजन जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है? निम्न ताप पे। क्रायोजेनिक इंजन जो है ना निम्न ताप पर। अंतरिक्ष सब में जो इंजन भेजा जाता है वो क्रायोजेनिक इंजन रहता है। और किस तापमान पे? निम्न तापमान पे। बताइएगा ऊंचाई की जगहों पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर उबलता है क्यों? हाँ जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम। और वायुमंडलीय दाब जैसे कम हो जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? हाँ कम हो जाएगा। बताइएगा ये हो गया। अब आगे भी हम लोग एक सेट पढ़ लेते हैं। ठीक ना। कितना टाइम हुआ बताइए आप लोग? हाँ 34 इनफ टाइम है। ठीक ना। चलिए कोई नहीं एक सेट पढ़ लेंगे उसके बाद अभी है टाइम। बताइएगा सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ़ पे चलना क्यों कठिन होता है? हाँ बर्फ़ पे घर्षण क्या होता है? कम होता है। बर्फ़ पे घर्षण कम होता है इसीलिए फिसलने का चांस ज़्यादा रहेगा। बताइएगा उच्च तापमान को किससे मापते हैं? पायरोमीटर। उच्च तापमान को मापते हैं किससे? पायरोमीटर से। उच्च तापमान को मापते हैं पायरोमीटर से। 800 पायरोमीटर से नाप सकते हैं 800 डिग्री से अधिक तापमान। ठीक ना। बताइएगा
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? धूलकण। धूलकण ही ना प्रकाश को फैलाएगा। प्रकीर्णन की घटना जो होता है, प्रकीर्णन की घटना कैसे होता है? प्रकीर्णन जब किसी धूलकण सब छोटे छोटे कण पर पड़ता है, वो प्रकाश को क्या करता है? छितरा देता है। बात समझे? धूलकण के कारण प्रकाश छितराता है। प्रकाश मान लीजिए लाइट आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन चारों पट्टी काहे दिखाई दे रहा है? तो धूलकण पर पड़ रहा है, वो उधर गया। स्केटिंग ऑफ लाइट जो होता है, ये धूलकण पर पड़ा, इधर छितरा, फिर यहाँ धूलकण इधर छितराया, तब छोटा छोटा कण से, छोटे छोटे कण से। बताइएगा, जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद। सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होगा? सफ़ेद। और सातों रंग मिल जाएगा तो काला। सातों रंग मिल जाएगा तो काला। सातों रंग मिल जाएगा काला। नहीं नहीं, प्रिज्म से निकलता श्वेत प्रकाश जो है ना, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो वो 7 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक ना? नहीं, कौन कह दिया? हाँ, सातों जहाँ कोई कहाँ ई पढ़ा है, देख लेना तो बढ़िया से, देख लेना बढ़िया से। सुनन पहले, सबसे ज़्यादा हमको गर्मी लगता है किससे? ब्लैक से। काहे कि ब्लैक जो है ना सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और श्वेत क्या कहता है? सभी प्रकाश सबसे ज़्यादा आराम मिलता है हमको कौन सी? श्वेत प्रकाश से। और श्वेत जो है ना सभी प्रकाश को क्या करता है? रिलीज कर देता है। बात समझा? बताइएगा, त्रिविम चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविम चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? हेलोग्राफी। किससे? हेलोग्राफी से। त्रिविम चित्र किससे संबंधित है? हेलोग्राफी से। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, 0 से 10 तक जल को गर्म किया जाता है तब उसका आयतन क्या होगा? तब उसका आयतन क्या होगा? 0 से 10 तक गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। कैसे? 0 से 4 तक आएंगे, वॉल्यूम ऐसे भी बताएं, 0 से 4 तक आएंगे तो आयतन कम होगा, 0 से 4 तक आएंगे तो आयतन कम होगा, और 4 से हम जाएंगे ऊपर तो आयतन बढ़ेगा। बात समझें? तो 0 से 10 तक बोला है, तो 0 से 10 के बीच में 0 से 4 तक आएंगे तो आयतन कम, आयतन कम। 0 से 4 तक आयतन कम, लेकिन 4 से जाएंगे तो बढ़ेगा, 4 से जाएंगे तो बढ़ेगा। बात समझे? हमेशा याद रखिएगा, 0 से 4 तक आयतन क्या होता है? कम। हम कैसे याद करने के लिए? भी आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसे भी से लिखते हैं, तो वहाँ ऊपर हो गया 0, 0 से 4 तक आएंगे तो आयतन कम, और फिर धीरे धीरे ऊपर 4 से ऊपर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। बात समझेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब की इकाई क्या है? बताइएगा, जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? जानते हैं? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलेगा तो वाष्प को फिर से हमको नहीं बदल सकते हैं जल में, तो उसी अवस्था में आ गया तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक। अगर सेम अवस्था में आ गया तो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक। ठीक ना? बताइएगा, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो अभी तो हम बताए थे रॉकेट सब में होता है, रॉकेट में होता है क्रायोजेनिक इंजन का। बताइए, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फाइडोमीटर। फाइडोमीटर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? डायऑप्टर। क्या है? डायऑप्टर। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। दाब कम होने पे ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव होगा? दाब कम होने पे ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। दाब पे ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं होता है। दाब पे ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं होता है। दाब पे ध्वनि का कोई प्रभाव, 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 दाब पे ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं होता है। याद रखिएगा। बताइएगा, घरों में पंखा, बॉल इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर। घर का जो वायरिंग होता है किस क्रम में? समांतर क्रम में। घर का जो वायरिंग होता है किस क्रम में लगाता है? समांतर क्रम में। घर का वायरिंग होता है समांतर। पोजीटर्न की खोज किसने किया है? एडरसन ने। पोजीटर्न की खोज एडरसन ने। पोजीटर्न की खोज एडरसन ने। पोजीटर्न की खोज एडरसन ने। बताइएगा, बताइएगा, सर्वप्रथम पराश्रम तरंगे
डाल्टन के द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सर्वप्रथम प्रसारण तरंगे डाल्टन के द्वारा किस यंत्र से उपयोग किया गया था? याद रखिएगा, सीटी से। किससे? सीटी से। किससे? सीटी से। अभी हम नाम लिए, हाजिर हो गया क्वेश्चन। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण से। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण, साबुन का बुलबुला व्यतिकरण, साबुन का बुलबुला। आज कल हम बताए हैं सूर्य से सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। बताए थे ना, सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला डॉग स्टार, सबसे चमकीला डॉग स्टार। आगे बताइएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पे कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। गैस निकलेगा तो नहीं बढ़ेगा, गैस निकलेगा तो बढ़ेगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? हाँ, चांदी है। सबसे अच्छा कौन है? चांदी। बताइएगा, पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पानी का बुलबुला हवा में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसा? अवतल लेंस की भांति। पानी का बुलबुला हवा में कैसा? अवतल लेंस की। बताइएगा, विद्युत यंत्र को किससे मापते हैं? विद्युत धारा को किससे मापते हैं? विद्युत धारा को, हाँ, विद्युत धारा को आमीटर से। हाँ, एमीटर आमीटर दोनों एक ही है। एमीटर आमीटर दोनों एक ही है। लेकिन बोल देगा, विद्युत धारा की दिशा किससे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर। दिशा किससे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से। दिशा किससे मापते हैं? बताइए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? आर्द्र, ध्यान से सुनिएगा, आर्द्र या जलवाष्प मिली हुई वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? याद रखिएगा, शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। जलवाष्प वाली वायु से शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? अधिक। शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? अधिक। और जलवाष्प वाली वायु का घनत्व कम होता है, जिसके वजह से जब बरसात के दिन में आप सीटी मारिएगा तो बहुत दूर तक जाता है। क्या है कि जलवाष्प वायु का घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए सीटी जो है ना दूर तक जाता है। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में हम बहुत बार क्वेश्चन आया है समस्थानिक वाला। समस्थानिक में आप लोग याद रखिएगा, हमेशा 2-3 बार आ गया सेट में, अभी तक 3-4 बार आ गया। समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या समान रहता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। लेकिन समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान रहता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहता है। ये दोनों क्वेश्चन को बराबर आता है। बताइएगा, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का तापमान कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल के नीचे का तापमान कितना रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का 24 घंटा। 24 घंटा कितना होता है? और कितना ऊंचाई पर स्थित किया जाता है भू स्थिर उपग्रह? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। बताइएगा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा घड़ी यूज करेगा? स्प्रिंग घड़ी। कौन सा? स्प्रिंग घड़ी। बताइएगा, कांच को कैसे प्राप्त करते हैं? सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिकेट से साथ गर्म करने पर। सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। चलिए, मॉडल सेट 66 तक हो गया। कितना टाइम हो रहा है? 50 हो रहा है। चलिए, कल से आप लोग रुक जाइए। कल से आप लोग स्पीडी में 9 सेट याद करके आइएगा। कितना सेट? 9 सेट रहेगा। हाँ, बात समझे? डेली कितना सेट अब होगा? 9 सेट। बात समझे कि नहीं है? हाँ, 3 पेज हो जाएगा। 3 सेट इधर, 3 सेट इधर, 9 सेट। आज हम प्रयोग के तौर पर पूछ रहे थे, ठीक ना? जितना जिससे होगा कीजिएगा, ठीक ना? 9 सेट याद करके आना है, जिससे जितना होगा आप कीजिएगा। बात समझे? बहुत